दुनिया का ऐसा मुल्क जो नौजवानों को सबसे ज्यादा तनख्वाह कराने देता है। लेकिन इस मुल्क में नौकरी करना और पैसों के लालच में आना अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के बराबर है। आज 1800 से ज्यादा पाकिस्तानी नौजवान इस मुल्क के जंगलों में तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कंबोडिया के बारे में। इस मुल्क में काम करने के लिए क्यों नहीं जाना चाहिए, एंजेलिना जोली का इस मुल्क से कैसा गहरा ताल्लुक है, यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलो तो फिर आप निकलते हैं कंबोडिया के सफर पर। वीडियो शुरू करने से पहले आज की इस वीडियो का बुनियादी मकसद इन लोगों की रहनुमाई करना है जो इस मुल्क से मिलने वाली नौकरी और तनख्वाह के लालच में आ जाते हैं और इनका क्या इंजाम निकलता है। कंबोडिया जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ कंबोडिया है। कंबोडिया जनूबी मशरिक एशिया का एक खूबसूरत और कदीम तारीख रखने वाला मुल्क है। ये मुल्क अपने कदीम मंदिरों और सरसब्ज जमीन की वजह से मशहूर है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 73वें नंबर पर आता है। कंबोडिया का कुल रकबा 1,81,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 91वें नंबर पर आता है। कंबोडिया का बॉर्डर थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से लगता है और एक तरफ गल्फ ऑफ थाईलैंड की समुद्री पट्टी मौजूद है। कंबोडिया की जीडीपी $40 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $2,627 है। यहाँ के लोग दरमियाने दर्जे की जिंदगी गुजारते हैं और इस मुल्क की करेंसी की बात की जाए तो इनकी करेंसी बहुत कमजोर है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 14 कंबोडियन रील मिलते हैं, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले 45 कंबोडियन रील आते हैं। अगर मजहब की बात करें तो 97% लोग बुद्ध मत मजहब को मानने वाले हैं और इसके बाद सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। मसीह और दूसरे मजहब के लोगों की बहुत कम तादाद है। एक मजे की बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी इसी मुल्क में मौजूद है, जो 1100 ईस्वी में तैयार किया गया था। इस मंदिर का नाम अंकोर मंदिर है। इस मंदिर का कुल रकबा 16,26,000 मुरब्बा मीटर है, यानी दुनिया के बहुत से शहरों का रकबा इस मंदिर के बराबर है। इस मंदिर की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कंबोडिया झंडे पर भी इस मंदिर की इमारत बनाई गई है, यानी हमें इससे ये मालूम होता है कंबोडिया इस मंदिर से ही मशहूर है। इस मुल्क का दार हुकूमत नोम पे है, जो मुल्क का सबसे बड़ा माशी इक्तसारी मरकज है। ये शहर कंबोडिया का पूरे मुल्क की निस्बत सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान खमीर है, लेकिन इसके अलावा अंग्रेजी जुबान भी बोली जाती है। दोस्तों, कंबोडिया में IT की नौकरियां आपको सबसे ज्यादा इंटरनेट पर नजर आएंगी, जिनमें तनख्वाह 4 लाख से 5 लाख बताई जाती है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा फरार भी कंबोडिया मुल्क में ही किया जा रहा है और बड़ी तादाद में इंसानों की स्मगलिंग के वाकयात पेश आते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के नौजवानों के साथ भी ऐसा सलूक कंबोडिया में किया गया है। 2025 के जून में 10,000 के करीब पाकिस्तानी नौजवानों को कंबोडिया में जबरदस्ती रखा गया और इनके जरिए जबरदस्ती ऑनलाइन फ्रॉड करवाया गया। सितंबर 2025 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि 18,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी बच्चों के अगवा करके जंगलों में रखा गया है और इन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। पैसे न देने पर मारने की धमकी भी की जा रही है और जो बच्चे कंबोडिया में मौजूद फ्रॉड करने वाली कंपनियों के मुताबिक काम नहीं करते, इन्हें बर्मा के जंगलों में भेज दिया जाता है और पीछे इनके माँ बाप से पैसों का मुतालबा किया जाता है। माँ बाप ने अपने बच्चों की खातिर अपनी जमीनें और जिंदगियों की जमा पूंजी बेचकर भिजवा देते हैं कि ये हमारा सहारा बनेगा। दूसरी तरफ इंसान को लालच भी इसी मरले पर ले आता है और कंबोडिया में मौजूद IT की कंपनियां इसी लालच का फायदा उठाते हैं और इंसानों से स्मगलिंग और अगवा जैसे वाकयात कराती हैं। इस वक्त भी
कई हजार बच्चे बर्मा और कंबोडिया के कुछ और जंगलात में गुलाम बनाकर रखे गए हैं। मेरी वीडियो बनाने का हकीकी मकसद यही है, जो जानना चाहते हैं इनके सामने हकीकत आ जाए और लालच में आकर अपनी जिंदगी ज़ाया न करें, अपने वालिदैन के लिए तकलीफ का बायस न बने। किसी हद तक पाकिस्तान के एजेंट भी इसमें शामिल हैं। कंबोडिया भी बाकी ममालिक की तरह यूरोप की कंट्री फ्रांस की कॉलोनी थी, जिसे 1953 में आजादी मिली और आज भी इस मुल्क में बादशाहत कायम है। कंबोडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। बहुत से लोग सैर तफरी के लिए भी इस मुल्क में जाते हैं, क्योंकि इसका वीजा घर बैठे भी हासिल किया जा सकता है। कंबोडिया में 67 लाख के करीब सालाना लोग विजिट करने के लिए आते हैं, जिनमें बड़ी तादाद बुद्ध मत के मानने वालों की होती है और ये लोग दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर देखने के लिए आते हैं, जो कंबोडिया में मौजूद है। मंदिर के बाद सबसे ज्यादा लोग नोम्पे शहर को विजिट करने के लिए आते हैं। नोम्पे का एयरपोर्ट शहर के वस्त में बनाया गया है। इस एयरपोर्ट से निकलते ही आपको सरसब्ज और खूबसूरत शहर नजर आएगा और नोम्पे के अंदर गुजरने वाला दरिया इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। इसके अलावा आप इस शहर में आकर स्मार्ट कंपनी की सिम ले सकते हैं, जो आपको $60 की मिलेगी। कंबोडिया इसलिए खूबसूरत है कि इसमें बारिश बहुत ज्यादा होती है। कंबोडिया के लोगों को लग्जरी लाइफ का शौक नहीं, वो सादा रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि कंबोडिया के लोग अपना यम पैदाइश नहीं मनाते। बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं कि वो किस दिन पैदा हुए थे और आपको ये जानकर हैरत होगी, कंबोडिया के लोग साल में 2 मरतबा नया साल मनाते हैं। 1 जनवरी के अलावा अप्रैल के वस्त में भी ये दिन खमीर सल्तनत की बुनियाद की याद में मनाया जाता है। अब इस वीडियो के बाद शायद ही कोई होगा जो कंबोडिया जाने की सोचेगा। तो फिर दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसे लगी इसको कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।